वरुन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सावणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नई बात बताते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को उच्चतम स्थान दे, जो हमारे व्यक्तित्व को उज्जवल बनाए, हमारे भावों को उन्नयन की ओर ले जाए। आज अपन फिर से एक और नई नीति की चर्चा करते हैं। अक्सर हम कार्य कर देते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि वो काम हुआ कहाँ है, कैसा है। कई लोग ऐसे भी देखे हमने कि जो सिर्फ करते हैं, उन्हें आगे पीछे से कोई मतलब ही नहीं कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बस करना है। जबकि आप जब भी कोई काम करें तो अपनी प्रकृति, अपनी ताकत, साथ साथ जो आपके आसपास लोग हैं उनकी प्रकृति, इसको भी जाने, अपनी परिस्थिति और सामने वाले की परिस्थिति भी जाने, तब आप कोई काम करें। जैसे एक व्यक्ति ने व्यापार प्रारंभ किया तो पहले उसको परिस्थितियां देखना चाहिए थी कि वहां क्या परिस्थितियां हैं, मार्केट कैसा है, मार्केट किसके हाथ में कैप्चर है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कितने लोग और इंटरेस्टेड हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उस स्थान से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो जिला है, तालुक है, उससे कितने गांव के लोग जुड़े हुए हैं। कई बार ये होता है कि बड़ा शहर है लेकिन वहाँ मार्केट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छोटे छोटे गांव नहीं जुड़े। कई बार ये होता है कि छोटा सा गांव है फिर भी वहाँ अच्छी बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आसपास का परिवेश और साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों की प्रकृति कैसी है। अगर वहाँ पर रहने वाले लोगों की प्रकृति को आप समझ गए हो तो आप कोई भी काम करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अक्सर इंसान जल्दबाजी में सब खो बैठता है। इंसान अक्सर जल्दबाजी में सब खो बैठता है। इसी को मैं आज की लैंग्वेज में कहूँगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, जिसमें आज भारत बहुत पीछे है। हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम सुख सुविधा वाले हो गए। ये नीति आपके जीवन को बहुत ऊंचा बनाएगी। गंभीरता से इसको समझना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहाँ हो रहा है, उसमें कौन कौन सहयोगी है, क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, इन सब चीज़ों पर कभी कोई गौर ही नहीं करता व्यक्ति। और जब गौर नहीं करता तो सफल भी नहीं होता। एक मिनट के लिए आपको जोड़ता हूँ मैं कि गांव है या एक शहर है। उस शहर में 10,000 लोगों की आबादी है। छोटा सा शहर है, 10,000 लोगों की आबादी है। उन 10,000 के लोगों की आबादी में 500 सीए हैं। 10,000 लोगों के बीच में 500 सीए हैं। वहाँ सीए करने वाले व्यक्ति की कीमत नहीं होगी। वहीं एक और जगह और है जहाँ 5,000 घर हैं लेकिन 2 या 3 ही सीए हैं। वहाँ वहाँ उसकी कीमत रहेगी, वहाँ उसकी कीमत रहेगी। लेकिन अगर एक्सेस की ओर आप चले गए हो तो कीमत खत्म हो जाती है। ये बात गंभीर है, जीवन के उन्नयन की है। आज की नीति कह रही है कि जो भी काम करें परिस्थिति
और आसपास के लोगों की प्रकृति समझकर ही करें। आपकी परिस्थिति क्या है, आसपास के लोगों की मनस्थिति क्या है, और जो आसपास के लोग हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है। देखा जाता है कि जैनों के पास लोग रहना पसंद करते हैं। किसी कॉलोनी में जैनों के घर बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ अन्य संप्रदाय के लोग भी रहना पसंद करते हैं। क्यों? बोले यार शांति से रहेंगे। और कुछ जातियाँ या कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि झगड़ा करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, अननेसेसरी कुछ ना कुछ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की प्रकृति वैसी है। आप अपने बच्चे को भी पूछते हो कि स्कूल जाने के बाद तुम्हारा दोस्त कौन कौन है, फिर धीरे से माँ कहती है इससे दोस्ती नहीं करना, इससे दोस्ती करना। क्यों कहती है, क्यों सिखाती है? उसकी प्रकृति अगर वो हुई क्रोध की हुई तो उसका बेटा भी क्रोधी बन जाएगा। यही बात है। विभीषण ने रावण की संगति क्यों छोड़ी? विभीषण ने रावण की संगति क्यों छोड़ी? केवल एक ही कारण था, उसकी प्रकृति। वैसे तो रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था, भगवान शांतिनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी प्रकृति उग्र थी। छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा रिएक्शन देना ये उसका स्वभाव था। इसलिए विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी प्रकृति भी खराब हो, कोई आपका आपका साथ छोड़ दे। इसलिए कोई भी काम करें अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन समझे पहले, फिर करें। दूसरी बात, आपके आसपास जो लोग हैं उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनके ऊपर क्या सिचुएशंस चल रही है, वो समझ के काम करें। कई बार गलत व्यक्ति को आश्रय दे देने से, गलत व्यक्ति को आश्रय दे देने से हमारा भी बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रकृति देख करके मदद करें, प्रकृति देख करके काम करें। वो कहानी अपन सभी ने बचपन में पढ़ी थी कि एक नदी किनारे चूहा भाग रहा था, बिल्ली उसके पीछे भाग रही थी। चूहा हंस से कहता है, वहीं बगल में एक हंस भी था। चूहा हंस से कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पंखों में छुपा लो, बिल्ली नहीं तो मुझे खा लेगी। हंस को दया आ गई, उसने कहा ठीक है। हंस ने उसको अपने पंख में दबा करके रख लिया। थोड़ी देर बाद बिल्ली चली गई। हंस कहता है बाहर निकलो क्योंकि मुझे उड़ना है, शिकारी आ रहे हैं। चूहा निकला लेकिन हंस उड़ नहीं पाया, हंस का शिकार हो गया क्योंकि चूहे ने उसके पर कुतर लिए थे। चूहे ने उसके पर कुतर लिए क्योंकि उस चूहे की आदत क्या थी, उसकी आदत थी काटने की, उसको कुछ भी चाहिए उतरने के लिए। तो देखो हंस ने उसकी मदद तो करी, सही किया, लेकिन व्यक्ति की प्रकृति देख कर ही करना था, उसका नेचर देख के करना था। नेचर नहीं देखा, नहीं समझा, स्वयं की जान को बैठे। इसलिए जो भी आप काम करें, जो भी आप अपने जीवन में अच्छे काम करने जा रहे हैं, देखो कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी मेंटलिटी क्या चल रही है, आपकी करंट सिचुएशंस क्या है। और अगर आपकी करंट सिचुएशंस को आप जान चुके हो तो उसके अनुकूल काम करें। अगर आपके पास जुनून है, जोश है, लोगों से कांटेक्ट है, आपकी गुडविल है, तुम 1 करोड़ रुपए का भी व्यापार कर सकते हो। तुम्हारे पास सिचुएशन सब कुछ अच्छी है लेकिन तुम्हारी गुडविल नहीं है, तुम्हारी मार्केट में फेस वैल्यू नहीं है, तो आप कैसे काम कर सकते हो? आजकल एक सीन चल रहा है, छोटी सी कंपनी बनाओ, आईपीओ खोलो, लोगों से पैसे लो और भाग जाओ। और बहुत सारे लोग बेचारे ठगे जा रहे हैं। क्यों ठगे जा रहे हैं? क्योंकि वो सामने वाले की आसपास जो जो भी चीज़ें चल रही है बिजनेस से रिलेटेड, उनकी प्रकृति नहीं जानते। उनकी प्रकृति भी जानो। ध्यान रखना, किसी को भी जोड़ने के पहले ये समझ लेना कि उसकी प्रकृति और अपनी परिस्थिति क्या है, वरना वो जुड़ तो जाएगा लेकिन तुम कहीं से टूट जाओगे।
आप जो भी काम करें, मैं एक बहुत छोटा सा दृष्टांत लेता हूँ कि कुछ लोगों की आदत रहती है नाराज़ होने की, कि वो मनाएगा, कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा फिर वो मनाएगा। अरे भैया ध्यान रखना, वहीं नाराज़ होना जहाँ तुमको बताना ना पड़े कि तुम नाराज़ हो। हर जगह नाराज़ होके मत बैठ जाना। एक लड़की थी, 5 भाइयों की इकलौती बहन, घर की चहेती, छोटी छोटी बातों पर उसको नाराज़ होने की आदत हो गई। सब मनाते रहते थे, आजा बेटी आजा, घर की राजकुमारी आजा। शादी हुई, वही नेचर उसका कंटिन्यू हुआ। घर पहुंची, छोटी छोटी बातों पर पति से नाराज, छोटी छोटी बातों पर सास से नाराज, डिवोर्स हो गया। अरे कम से कम अपने आसपास के लोगों की प्रकृति को जानना था उसको, कि यार नाराज होना चाहिए कि नहीं। भाई की बात अलग थी, पिता की बात अलग थी, माँ की बात अलग थी, ससुराल की बात अलग है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसे और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं या क्रियाएं रहती हैं जो आप करते हैं, क्यों ना आसपास को देख करके किया जाए। इसको अगर सिद्धांत की भाषा में कहते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सबको जानो फिर काम करो। ये जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, ये माइक की बैटरी चार्ज है, कैमरे की बैटरी भी चार्ज है, तब जाके बात आप तक आ रही है। चार्ज ना हो और कैमरा लगा के कोई बैठ जाए तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें समझना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके ही आप बड़ी व्यक्तित्व को प्राप्त हो सकते हो। और छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं समझ पाए हो, जो व्यक्तित्व वर्तमान में बना है वो भी खत्म हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। ये आज की नीति बड़ी गंभीर है। एक और बात कह देता हूँ कि नीति रीति को जानो। नीति यानी कि वहाँ की लोगों की मेंटालिटी, और रीति यानी वहाँ का रहन सहन। रीति का मतलब होता है कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है। बात ही गंभीर है, बात ये गंभीर है। रीति नीति को जानो, और जो रीति नीति को जान लेता है वो सक्सेस हो जाता है। सुख चाहिए तो रीति नीति को जानो। अगर आपने रीति नीति को नहीं जाना, सुखी नहीं हो पाओगे। शादी होती है, अब वो जिस लड़की की शादी हुई है वो बहुत लंबे वक्त तक बाहर रह करके, अकेले रह करके पढ़ाई करती है। अब उसको अकेले रूम में रहने की आदत हो गई है, वहाँ उसको लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन करने की आदत हो गई है। अपने मर्जी से उठना, अपने मर्जी से सोना, अपने हिसाब से सबको चलाना, इसकी आदत हो गई है। अब शादी हुई, शादी होकर के पूरा घर परिवार मिला, और सारे पूरे घर परिवार को वो अपने हिसाब से लाना चाहती है। सारे भरे पूरे घर परिवार को वो अपने हिसाब से लाना चाहती है। तो पहले उसको रुकना चाहिए, रीति समझना चाहिए, नीति से काम करना चाहिए। घर पर परिवार में जाकर के एक एक व्यक्ति का नेचर समझो कि किसका क्या नेचर है, किसका नेचर हार्ड है, किसका नेचर सॉफ्ट है, कौन चीज़ों को जल्दी समझता है, कौन नहीं समझता है। वो लड़की क्या करती है, पहले दिन जाती है, फर्स्ट डे से हिटलर बन जाती है। सास से कहेगी ये करो, ननद से कहेगी ये कहो, पति से कहेगी ये कहो, ससुर से कहेगी ऐसा करो, सब मिलकर के मिट्टी का तेल डाल देंगे। रुको, स्पेस दो, नीति रीति से काम करो। वहां जाके उस परिवार की रीतियां समझो, नीतियां समझो, किसको क्या नेचर पसंद है वैसा समझो, फिर धीरे से आप अपने आप को एक्सपोज करो तो सक्सेस हो जाओगे। लेकिन जो रीति नीति नहीं समझता वो सक्सेस कैसे होगा? इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि नीति रीति को ना जानने के कारण जीवन की सुख की इति हो जाती है। ये कॉम्पैक्ट बता रहा हूं मैं आपको सब चीज़ों का। हमें समझना है क्योंकि सफल भी हमें ही होना है। तो रीति नीति का ज्ञान करना जरूरी है। क्या नीति चल रही है, क्या रीति चल रही है, किसको क्या चीज़ें पसंद है, किसको क्या चीज़ें नहीं पसंद है, सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। कई कस्टमर ऐसे होते हैं बिजनेस की पर्पस
सिचुएशन से कह रहा हूँ। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको सीरियस नेचर पसंद होता है, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको जॉली नेचर पसंद होता है, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम बात करने वाला पसंद होता है, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको बात करके कन्विंस किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रकार के नेचर के लोग हैं, तो उनकी प्रकृति समझ लो, फिर आप काम करो। जो गंभीर रहने वाला व्यक्ति है उससे जॉली होकर के बात करोगे तो ना बिजनेस करेगा ना दोस्ती करेगा। तो जो जैसा है उसको वैसा फेस देना पड़ेगा। एक फिल्म ब्लॉकबस्टर क्यों होती है, कभी सोचा आपने? जो बड़े पर्दे पर स्क्रीन पर आपको फिल्म दिखाई जाती है, सुपर हिट कैसे होती है? जो डायरेक्टर होता है वो देखता है कि हमारी फिल्म को देखने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों की चॉइस क्या है? बच्चे भी होंगे जिनको थोड़ा कॉमेडी होना, बड़े भी होंगे जिनको थोड़ा एक्शन होना, ऐसे भी लोग रहेंगे जिनको आकर्षण करने के लिए हीरो हीरोइन के चित्र दिखाना पड़ेंगे। तो डायरेक्टर सभी चीज़ों को जोड़ता है, वो सबकी प्रकृतियों को कैच करता है और मार्केट में आज क्या चल रहा है वो और समझता है, फिर वो अपनी फिल्म में सब चीज़ें डालता है। कई बार ऐसा होता है कि फाइटिंग में भी कॉमेडी दिखाता है, कई बार होता है कि कॉमेडी में भी फाइटिंग दिखाता है। वो समझ रहा है कि अभी ट्रेंड क्या है, लोगों की चाहत क्या है, ऐसा करके वो सक्सेस होता है। ये सारी बातें आप अपने जीवन में उतारें। इस नीति को एक नहीं बार बार सुने, एक बार नहीं बार बार सुने, ताकि आप अपने अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त हो पाए, अपने गुणों की वृद्धि कर पाए। कई लोग ऐसे भी देखे मैंने जिनको फास्ट मूविंग चीज़ें पसंद है, कई लोग ऐसे भी जिनको स्लो मूविंग चीज़ें पसंद है। तो सामने वाले की प्रकृति समझें कि उसका नेचर क्या है, फिर आप काम करें, आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं भी कहीं जाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है। एक बार मेरे साथ एक घटना हुई, छतरपुर की बात थी। गुरुजी बोले कि आज प्रवचन दो, तो मैंने कहा आज थोड़ा मैं ऐसे प्रवचन दूंगा कि लोगों को हंसाऊं। जब तक मेरा नंबर आया तब तक वहाँ 13वीं की बैठक हो गई। बहुत सारे लोग जिनके यहाँ कुछ घटना हुई होगी सब आके बैठे, होगी 10 बजे से उनका प्रोग्राम था। अब मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने मुझे देखा, करो। मैंने कहा अब थोड़ा ना कॉमेडी कर पाएंगे, अब थोड़ा लोगों को हास्य से जोड़ पाएंगे। तो गुरुजी ने बोला फिर बेटा वैराग्य पर प्रवचन दो। तो मैंने परिस्थिति समझी और उस परिस्थिति में मैंने वैराग्य के ऊपर ही अपने उद्बोधन दिए, लोगों को साहस मिला। ये बात आप लोग समझते नहीं हो, ये बात बड़ी गंभीर है। परिस्थितियों के अनुरूप भी अपने आप को ढालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि काम अगर आपने परिस्थितियां और आसपास रहने वाले लोगों की प्रकृति जान करके नहीं किया, सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल होना है, मोस्ट सक्सेसफुल होना है, तो इस नीति को अपने जीवन में ज़रूर उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की